दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं वो अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं और जो बिना मेहनत के जिंदगी जीते हैं वो अमीर क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, क्या ये सब हमारी किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई और मूल्य रहस्य छुपा है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि क्या केवल मेहनत ही हमें सफलता दिला सकती है या हमारे भाग्य। दोस्तों, आज की इस कहानी में इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं, तो इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें वो रहस्य है जो आपकी जिंदगी और आपकी सोच दोनों को बदल सकता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का लड़का रहा करता था। मोहन का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते और अपने घर का गुजारा चलाते। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके घर में काफी तंगी रहती। कई बार तो इतनी तंगी रहती कि उन्हें एक समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। मोहन के सभी दोस्त उसकी गरीबी का मजाक बनाते और उसके साथ बोलना भी पसंद नहीं करते। मोहन के मन में हमेशा एक ही सवाल आता, आखिर क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत करते हुए भी गरीब रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना मेहनत किए ही ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। उसे ये सब समझ नहीं आता। क्या ये सब भाग्य का खेल है या इसके पीछे कोई और कारण है। वह गांव के बड़े बुजुर्गों से यह सवाल करता, लेकिन हर किसी का जवाब अलग होता। किसी ने कहा यह सब किस्मत का खेल है, तो किसी ने कहा कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मोहन का मन इन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगा इन सभी सवालों के जवाब उसे किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से लेने चाहिए। एक दिन उसके मित्र ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। लोगों का कहना है कि वह हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। अगर तुम्हें भी अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो तुम्हें उनसे जरूर मिलना चाहिए। मोहन अगली ही सुबह सूरज उगने से पहले अपने घर से साधु से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता काफी लंबा था और बीच में एक जंगल भी था। मोहन को घने जंगल से होकर गुजरना था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार तो उसके पैर में कांटे भी चुभ गए, लेकिन वह रुका नहीं और आगे की ओर चलता रहा। कुछ दूरी पर जाने के बाद मोहन को भूख लगी, पर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसने आसपास देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ी दूरी पर चला तो उसे एक आम का पेड़ दिखा, लेकिन मोहन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आम तोड़कर खा सके। पर फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और कुछ आम तोड़कर खाए और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से साधु की तरफ चल पड़ा। कई घंटे का सफर करने के बाद आखिरकार मोहन को साधु की कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर एक बूढ़े साधु ध्यान में बैठे हुए। मोहन ने साधु के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताते हुए कहा, गुरुदेव, मैं एक गरीब युवक हूं। मेरे जीवन में कई सवाल हैं जिनका जवाब मुझे किसी से भी नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों कुछ लोग मेहनत करते हुए भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर हो जाते हैं। क्या यह सब भाग्य है या इसमें कर्म का भी कोई स्थान है? कृपया मुझे इस रहस्य का उत्तर दीजिए। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें इसका उत्तर सुनने से नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। मोहन ने बड़े ही प्रेम से कहा, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। बस मुझे इस सवालों के उत्तर चाहिए। साधु ने मोहन को एक परीक्षा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे जंगल के एक हिस्से में ले जाकर 3 वस्तुएं दी। एक खाली घड़ा, कुछ गेहूं के दाने और एक गीली मिट्टी का ढेर देते हुए कहा, इन तीनों चीजों को लेकर घने जंगल के भीतर जाओ और वहां जाकर एक गहरा गड्ढा खोदो और उसमें बीज डालकर रोज उसे घड़े से सींचो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल दिन है। अगर इन 9 दिनों में बीज पैदा हो गए तो तुम्हें भाग्य और कर्म का महत्व समझ आ जाएगा। मोहन ने साधु के पैर छुए और परीक्षा शुरू करने का फैसला किया। पहले दिन मोहन ने जंगल में गड्ढा खोदा, लेकिन ये काम आसान नहीं था। मिट्टी कठोर थी और उसका शरीर थकावट से भरा हुआ था। उसे लगा कि यह सब व्यर्थ है और घड़ा उठाकर लौट जाने का विचार करने लगा। तभी उसे साधु की बात याद आई, कर्म ही भाग्य का आधार है। उसने खुद को संभाला और पूरी मेहनत से गड्ढा खोदकर उसमें बीज डाल दिए और फिर नदी से पानी लाकर उन्हें सिंचा। दूसरे और तीसरे दिन बीजों में कोई हरकत नहीं दिखी। मोहन के मन में संदेह उठने लगा, क्या यह सब करने का कोई मतलब है? अगर बीज अंकुरित ही नहीं हुए तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन साधु की शिक्षा ने उसे धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उसने सोचा, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, परिणाम आना या ना आना भाग्य पर निर्भर है।
उसने रोज पानी डालना जारी रखा। चौथे दिन मोहन को जंगल में एक बटोही मिला। उसने मोहन को सुझाव दिया, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास ये खाली खड़ा है, क्यों ना तुम उसे बेचकर ही पैसे कमा लो? इससे तुम्हें तुरंत लाभ होगा। मोहन थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया और वह सोचने लगा कि मेहनत का यह रास्ता शायद सही नहीं है। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल बीज अंकुरित करने की नहीं, बल्कि अपने विश्वास और कर्म में अधिक रहने की है। उसने लालच को त्याग दिया और अपना काम जारी रखा। 7वें दिन जब सब मोहन ने गड्ढे के पास जाकर देखा तो बीजों से कोमल अंकुर निकल आए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत साधु के पास जाकर ये खुशखबरी दी। साधु मुस्कुराते हुए बोलो, बस ये तुम्हारे कर्म का फल है। अगर तुमने गड्ढा खोदने की मेहनत नहीं की होती, बीज नहीं बोए होते और धैर्यपूर्वक पानी नहीं डाला होता, तो क्या ये अंकुर कभी उगते? मोहन ने सर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो मेरी मेहनत का ही परिणाम है। साधु ने बड़े ही गंभीर से कहा, सही कहा, लेकिन अगर तुम ध्यान दो, क्या तुमने बीजों को अंकुरित किया? मोहन ने सोचा और उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, अंकुरण तो प्रकृति ने किया, मैंने तो केवल अपनी तरफ से कर्म किया। साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, यही भाग्य और कर्म का संबंध है। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल का निर्धारण प्रकृति पर निर्भर है। अगर तुमने मेहनत की होती और धैर्य न रखा होता और लालच में आकर काम छोड़ दिया होता, तो तुम्हें यह परिणाम नहीं मिलता। इसी प्रकार अगर तुमने कर्म किया और भाग्य ने साथ दिया तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। मोहन ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है और केवल कर्म करना बिना धैर्य के व्यर्थ है। साधु ने कहा, हमेशा एक बात याद रखो, बस जीवन में केवल कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो अपने कर्म को निष्ठा से करता है, भाग्य भी उसी का साथ होता है। मोहन, इस शिक्षा को जीवन भर याद रखना है और अपने गांव लौटकर हर किसी को भी यही सुनता। धीरे धीरे उसकी मेहनत से उसकी जिंदगी बदल जाती है और वह गांव का सबसे सुखी और संतुष्ट व्यक्ति बनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना या केवल कर्म पर जोर देना अधूरे हैं। सच्ची सफलता उन्हें मिलती है जो मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर से मिलेंगे कि नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।